हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुशवाहा आपके यूट्यूब चैनल YSS पॉइंट पर आज की क्लासेस को रेगुलरली अपडेट करते हुए हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो है कि कल की क्लास में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में। ठीक है, उसका अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट है हमारा, वो पार्ट होने वाला है रेशनल नंबर से संबंधित। ठीक है, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्याओं के भी बारे में बात कर लिए थे कि जीरो क्या होती है, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो कि उसे भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के नीचे कोई भी अगर हर में कोई संख्या ना हो, जैसे P/Q के रूप में लिखी जाने वाली किसी संख्या को भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका हर क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों ने कल डिफिनेशन पढ़ा था परिमेय संख्या का। तो उसमें हमने बताया था आपको कि जीरो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जीरो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे और आगे चलते हुए हम देखेंगे कि अब देखिए क्या होता है कि पहली बात तो नंबर लाइन पे जनरली हमें यही नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। क्यों? आखिर नंबर लाइन जो बनाया जाता है किसी भी क्लास की, अगर आपने नंबर लाइन देखी होगी तो उस नंबर लाइन्स पर केवल पूर्णांकों को ही या पूर्ण संख्या के साथ पूर्णांक को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट न करने का भी एक रीज़न होता है। ठीक है, उस रीज़न को आज हम समझेंगे कि आखिर परिमेय संख्या की ऐसी कौन सी संख्या है जो नंबर लाइन पर आखिर क्यों नहीं आ पाती है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए हम ये चीज़ें आप लोग को एक चीज़ बता दें कि ध्यान से समझिएगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसका कोई लिमिट नहीं होता है। परिमेय संख्याओं का कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा बटे के रूप में लिखी जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि उसे हम परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? उसका मेन रीज़न यही है कि कोई भी दो पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी दो पूर्णांक है या कोई दो परिमेय संख्या ही क्यों ना हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई दो पूर्णांक हो या कोई दो परिमेय संख्या ही क्यों ना हो, अगर उनके बीच में परिमेय संख्याओं की बात हो जाए तो वहाँ पर हम परिमेय संख्याओं को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दो पूर्णांक, ये एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि दो पूर्णांक हों, जैसे मान लीजिए 3 है और क्या है, इसके बगल में क्या होता है, 4 होता है। इन दोनों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अनगिनत परिमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए अगर 5/7 ये परिमेय संख्या है और ये 3/2 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी? अनगिनत, अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अभी हम उसका रीजन भी देखेंगे सॉल्व करके। जैसे आपका एग्जाम्पल जो हम लोगों ने कल कर लिया था, उसके आगे वाले एग्जाम्पल को हम समझेंगे। उस आगे वाले एग्जाम्पल में हम यही समझेंगे कि आखिर इन परिमेय संख्याओं को हम आखिर निकालेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल ही है आपका कि आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो यही है कि 1 और 2 के बीच क्या करिए, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कितनी ज्ञात कीजिए, ज़रा हम देख लें कितनी परिमेय संख्याएं बोला गया है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कम से कम 5, कितनी संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रही हैं हमें। 1 और 2 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के, अब देखो परिमेय संख्या जो ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका हम देखेंगे फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है कि जब भी हमें कोई दो परिमेय संख्या दिए गए हो या दो पूर्णांक दिए गए हों और पूछेगा कि उसमें आप क्या करिए कि परिमेय संख्याएं ज्ञात करके हमें बताइए कि इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं या 6 परिमेय संख्या। ये नंबर इसलिए दिया रहता है क्योंकि इन दोनों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या। पता चलेगा कि अगर हम क्या करें, 1 और 2 के बीच जब हम परिमेय संख्या को निकालने गए तो निकालते ही रह जाएंगे, हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इसको काउंट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। वो हमेशा लगातार संख्याएँ क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हम केवल 5 निकालना है। तो ठीक है, इसके लिए हमें 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं ये A है और सेकेंड वाला क्या है, B है। तो इसका तरीका यही है कि दोनों पूर्णांकों को क्या कर दें, जोड़ दें और उसमें 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, मेथड हमारा ये कहता है फर्स्ट मेथड कि जब भी कोई आपको कहे कि किसी दो पूर्णांकों के बीच में आप क्या निकालिए, परिमेय संख्या निकालिए, तो सीधे आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब देखिए कैसे, 1 और 2 को मैंने जोड़ा
और 2 से डिवाइड कर दिया यानी कि 3/2। ये एक मेरा परिमेय संख्या आ गया। ये कहाँ बिलोंग करेगा? 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए अगला परिमेय संख्या निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये आया है ना परिमेय संख्या, क्या 3/2 यही ना आया है। इस परिमेय संख्या में हम क्या करेंगे, फिर से इसी परिमेय संख्या को उठा लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये जो आगे वाला है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और फिर इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा, यही रूल होता है। पहला रूल क्या, यही रूल कहेगा कि दोनों संख्याओं के बीच में आप क्या निकालिए, परिमेय संख्या निकालिए। तो सीधे आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, पहला परिमेय संख्या निकल गया। इसी तरीके से फिर जो ये परिमेय संख्या है ना, इसमें पहले वाले को जोड़ेंगे ना कि दूसरे वाले को, इसको टच नहीं करेंगे, हमें काम किससे है, पहले वाले से है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3/2 यानी कि ये हो गया आपका कितना, 2 3 5। ठीक है, और नीचे 2 और पूरे के बट्टे कितना है, 2 और 1 हो गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 2 और इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये आपका कितना आ गया, 5/4। ये मेरा नेक्स्ट परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगली वाली परिमेय संख्या ये मेरी हो गई। यानी कि देखिए मैंने 2 परिमेय संख्याएं काउंट कर लिए, मतलब ज्ञात कर लिए। 1 और 2 के बीच में 5 निकालना था, जिसमें से हमने 2 निकाल लिया। किस तरीके से, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर जो परिमेय संख्या आई उसको मैंने पहले वाले में जोड़ दिया और फिर उसमें 2 से फिर से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, अगला वाला परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट अगला भी निकालना है, जैसे हमें 5 निकालना है ना, तो 5वें निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 5/4 आया है ना, इसमें फिर से मैं पहले वाले को जोड़ दूंगा। ठीक है, पहले वाले को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4 और कितना होता है, 4 × 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है और नीचे 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9/4 आ गया। लेकिन एक काम हमने किया, मैंने तो केवल ऊपर के संख्याओं को जोड़ा ना, पहले को जोड़ दिया और इस लास्ट वाली जो परिमेय संख्या है उसको जोड़ा। लेकिन इसमें मैंने 2 से डिवाइड किया है, नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड भी कर लूँगा। तो डिवाइड करने के बाद मेरा 9 ये कितना है, 4 और 1 कितना आया, 2, यानी कि 9 कितना हो गया, 8। ठीक है, ये मेरा अगला परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अगला परिमेय। हमने कितना परिमेय संख्या निकाला, फर्स्ट यहाँ है, सेकंड मेरा यहाँ है और थर्ड मेरा यहाँ है। अब देखिए ये क्यूब मत समझिएगा, नहीं बाय मिस्टेक आप लोग क्यूब और समझने लगते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरा पहला जो परिमेय संख्या है वो निकला, दूसरा मेरा यहाँ है, तीसरा मेरा यहाँ निकला। अब देखिए चौथे के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 9/8 है इसमें फिर मैं क्या करूँगा, 1 जोड़ूंगा और इससे 2 से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो 8 × 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है और नीचे 8 और ये कितना हो गया, /2 है ना, 2/1 यानी कि 17/8 और गुणे 1/2 यानी कि 17 कितना हो गया, 16। ठीक है, क्या सही है, चेक कर लेते हैं ज़रा। 8 × 8 9, 17/8 और ये हो गया 17/16। क्लियर है। अगले वाले को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगला क्या है, अगला मेरे पास अगला तो मुझे निकालना है, ये मेरा चौथा निकल गया। इसका से 5वें को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 17/6 16 है और इसमें मैं क्या करूँगा, 1 जोड़ूंगा और 2 से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करूँगा। ठीक तो है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, 16 × 16 और 17 कितना होता है, रुकेगा कहीं मिस्टेक है क्या, चलिए ठीक है। हम लोगों ने 4 परिमेय संख्याएं देख लिया। ठीक है, उसके बाद से हम जरा देख लेते हैं 5वें के लिए। तो 5वें के लिए हमने 17/16 किया, 17/16 + 1, 16 × 16 16 और 17 कितना होता है, जरा काउंट कीजिए, 16 और 17 कितना होता है, 33 होता है। ठीक है, 16 और 17 33 हो गया, 33 बट्टे कितना हो गया, 16 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 यानी कि ये आपका हो गया 33/32। क्या हो गया, 33/32। अब जरा हम ये भी तो चेक कर लें कि ये जो हमने नंबर्स निकाले हैं क्या ये 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है। तो हम इसको चेक करने के लिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जब देखिएगा हम क्या करते हैं, 3 में अगर हम 3 में हम क्या करते हैं, अगर हम 2 से भाग करते हैं तो एक बार में जाएगा और 2 यानी कि 1 बच गया, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा और ये देखिए 10 आया और ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब जो 1.5 है वो हमेशा 2 और 1 के बीच में ही होगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या कहीं 2 से आगे तो नहीं जा रही है। तो देखिए हम 4 से जब भी डिवाइड करेंगे 5 में तो ये एक ही बार में जाएगा और यहाँ पे हो गया 4 और 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 आया,
फिर 5 बढ़ा और 0 बढ़ा और 5 चौक को कितना हो गया 20, यानी कि देखिए 1.25। यानी कि ये जितने भी नंबर्स ऐसे आएंगे वो हमेशा 1 और 2 के क्या रहेंगे, बीच में ही रहेंगे। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है कि हम क्या, ये मेथड मेरा क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, रोकिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी क्या किया कि हम लोगों ने पहला वाला मेथड देख लिया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में हम अनियमित परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसका सेकंड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया सर, हम दोबारा भी उससे क्या कर सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लेकिन अब स्लो थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड मेथड में हम जब आ रहे हैं तो यहाँ देखिए पहले वाला तरीका क्या होता था कि हम पहले वाले नंबर्स को और दूसरे वाले नंबर को दोनों को ऐड करके उसके बाद उसमें हम 2 से क्या कर देते थे, डिवाइड करते थे, तो मुझे एक नंबर पर प्राप्त हो जाता था, कौन सा, परिमेय संख्या। ठीक है, फिर उस परिमेय संख्या में पहले वाले परिमेय संख्या को या पूर्णांक जो हमारा नंबर दिया था उसको जोड़ करके फिर उसमें भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा अगला परिमेय संख्या मिल जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलते जाता है और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए कि दो नंबर्स के बीच में या दो पूर्णांकों के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो मेरा सेकेंड मेथड है इसमें क्या करते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच मुझे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। कितनी, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो जब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड मेथड के अनुसार हम क्या करेंगे, हमें कितनी नंबर्स निकालने हैं, 5 परिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं। तो इन 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं 5 में क्या करूंगा, 1 जोड़ूंगा और जो कितने के बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। अब ये जो 5 और 1 मैंने जोड़ा और ये 6 के बराबर आ गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 1 को उठाऊंगा और इधर 2 को उठाऊंगा। ठीक है, दोनों को लिख लिया। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये 6 है ना, ऊपर और नीचे, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी क्या है, 1 है, दोनों में गुणा कर दूंगा। क्लियर, इसमें भी ऊपर 6 से गुणा और नीचे 6 से गुणा। अब देखिए 6 का 1 में गुणा होगा तो 6/6 ही होगा, ये तो सभी जानते हैं। और 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा, काटना नहीं है हमें। ठीक है, काटना होता तो हम गुणा ही क्यों करते। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये 6 हर दोनों का इक्वल हो गया, हमें दोनों का हर ही इक्वल करना है। अगर दोनों का हर इक्वल हो गया हमारा काम बन गया। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 6 के बाद क्या आता है, 7, 7/6। 7 के बाद क्या आता है, 8, 8/6। 8 के बाद 9, 9/6। 10/6 और ये 11/6। देखिए कितनी परिमेय संख्या हो रही, 1 2 3 4 5। ये 5 काउंट करनी थी, 5 हमारे पास आ गए। क्लियर है, ठीक। ये मेथड भी मुझे लग रहा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको आप बताइएगा कि समझ में कैसा आया, कैसा पढ़ा रहे हैं, ये भी आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं और चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज 1.1 में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, हमारे पास बस ओनली 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो रिटर्न क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम जैसे वैसे ही बोल देंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हमारा पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q = 0 है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रहा है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दे रहा है वो बोल रहा है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर है तो बताइए कैसे है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देख लेते हैं, हमने आपको बता ही दिया है कि इसका सॉल्यूशन आप सीधे यही लिखिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों लिख सकते हैं। देखिए 0 जहाँ P और Q क्या है, P एंड जो Q है वो मेरा क्या है, इंटीजर है। क्या है वो, इंटीजर है। और Q = क्या है, ≠0 है।
ये कंडीशन मेरे पास दे रखा है, ठीक है। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, क्यों है देखिए, ऊपर मेरा जीरो है और नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। देखिए जीरो भी एक इंटीजर है, 1 भी क्या है, एक इंटीजर। इंटीजर का मतलब, एक लड़के ने कमेंट किया था कि इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर बता देते हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, मैंने बताया भी था। तो जीरो भी एक पूर्णांक है और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो जीरो पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, और देखिए 1 इक्वल टू नॉट जीरो है, मतलब ये जो एक है वो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है इसी पे, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे पास, वो बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने आपको सेकंड मेथड, फर्स्ट वाले मेथड से नहीं लगाइएगा, आप सेकंड मेथड लगाइए, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। दो मेरे पास पूर्णांक दिए गए हैं, ये पूर्णांक ही तो हैं 3 और 4, ठीक है। इनके बीच मुझे 6 परिमेय संख्याएं क्या करनी है, निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये बाबू को 6 उठाइए और इसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 को एक तरफ लिखना है और ये जो सेकेंड वाला इंटीजर है, पूर्णांक है, उसको एक तरफ लिखना है। इसमें क्या करना है, तो दोनों के नीचे क्या करना है, 1 लिखना है, और ये 7 आया है, ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी मैंने ऊपर नीचे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, तो ये 7 तरीकी 21 बटे कितना हो जाएगा, 7, और ये 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 बटे 7, ठीक है, मतलब 28 बटे 7। अब देखिए 21 और 28 दोनों के बीच की संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, लगातार एज इट इज लिखते जाते हैं। मेरे पास 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7, और अगला वाला मेरा हो जाएगा 27 बटे 7 और ये 28 बटे 7। देखिए मेरे पास कितने परिमेय संख्या निकल के आ गई, 1 2 3 4 5 6, और यही 6 मुझे क्या करना था, निकालना था। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन जरा देख लूँ, थर्ड क्वेश्चन आखिर क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा है मेरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हमें इंटीजर दे रहा था, लेकिन अब क्या दे दिया, अब मेरे पास परिमेय संख्या ही दे दिया और बोला उस परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था ना आपसे कि पूर्णांकों के बीच भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो मैं यही काम करने चल रहा हूँ। अब मेरा जो अगला काम होगा वो यही होगा कि मैं अगला क्वेश्चन मेरा थर्ड है, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें मैं देखता हूँ 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में मेरे पास कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, चेक कर लें, 5 है या 6, हमें लग रहा है 5 होना चाहिए। ओके, हाँ 5 परिमेय संख्या निकालनी, कितनी भी निकालनी हो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है, कितनी, 5। तो मैंने क्या कहा था कि 5 में क्या करना है, हमें 1 जोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ पे हर तो बिल्कुल समान है, लेकिन देखिए 3 और 4 के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं 5 में 1 क्या करूँगा, जोड़ूंगा। और जब मैं 5 में 1 जोड़ूंगा तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। और जब 6 के बराबर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, एक तरफ 3/5 लिखूंगा और दूसरी तरफ 4/5 लिखूंगा, और दोनों में 6/6 से क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा 18/30, ये मेरा हो जाएगा 24/30। अब देखिए यहाँ भी हर समान है, बट इन दोनों के बीच में क्या है, गैपिंग ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, उन्हीं नंबर्स को आगे की तरफ लेता जाऊँगा। ये हो जाएगा 19/30, ये हो जाएगा 20/30, और ये हो जाएगा 21/30, और ये हो जाएगा 22/30, और ये 23/30। ये मेरे पास सारे जो हैं बीच के परिमेय संख्याएं आ गई, ठीक है। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का
लास्ट क्वेश्चन हम अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट किया जाएगा इस एक्सरसाइज को, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में कहा गया है जो 3 बातें, उन बातों को हमें देखना है कि क्या वे बातें सही हैं या गलत हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जरा हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसी के थ्रू देखेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या बताते हैं। प्राकृतिक संख्या का होती है नेचुरल नंबर्स होता है, और नेचुरल नंबर का जो सेट बनाया था वो हमने इस तरीके से बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लगातार आगे की तरफ। और दूसरा क्या बोला है कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होल नंबर होता है, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर होल नंबर में क्या होता है, 0 को ऐड कर लेते हैं। और देखिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लगातार, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? कौन सी? पहले हम बात करें, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेंगे कि कौन सी संख्या क्या होती है। तो कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या बाबू है ये ना, है यही तो है प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिखा है, ये मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या। अभी जो प्राकृतिक संख्या है कह रहा है कि क्या पूर्ण संख्या होगी। तो जरा देखोगे बाबू, ये तो सेम सेम इसमें भी दिख रहा है, 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 यानी कि जो आने वाले सारे नंबर्स भी होंगे वो भी सारे इसमें होंगे, वो भी सारे इसमें होंगे। देखो देखो, एक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है, ये जो प्राकृतिक संख्या वो पूरा पूरा इसके अंदर आ गया है, पूरा पूरा इसके अंदर आ गया है। यानी कि प्रत्येक, मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या तो होगी ही। यानी कि ये बात बाबू क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों? हमने देखा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब की सब इसमें आ रही हैं, किस में आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से पता लगा लिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है, ठीक है। अब जरा हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, इसे भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कह रहा, पहले वाले में बोला था कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, अब इसमें बोल दिया कि पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। इस क्वेश्चन को ढूंढवा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, पूर्णांकों को बना लेते हैं। पहले देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर का हम अलग सिंबल बना लेते हैं, इंटीजर वाला। देखिए इंटीजर का क्या होता है कि बीच में 0 होता है, और लेफ्ट साइड में मेरी माइनस की संख्याएं होती हैं, और राइट साइड में मेरा प्लस की संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 2 3 4, इस तरीके से ये इधर की संख्याएं हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब अब इसकी बात हो रही है, पूर्णांक मतलब इस वाले की बात हो रही है, और बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। तो जरा देखें कि पूर्ण संख्या होती कि नहीं। तो मेरा पूर्ण संख्या तो यही है ना, यही तो मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब देखिए 1 इसमें आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, बाकी आगे की सारी संख्याएं इसमें आ रही है। लेकिन ये माइनस वाली संख्या इसमें आ रही है, नहीं आ रही है। देखिए ये जो माइनस वाली संख्या है वो इस वाले होल नंबर्स में नहीं आ रही है, यानी कि पूर्ण संख्याओं में नहीं आ रही है। तो प्रत्येक पूर्णांक, देखिए इधर वाले सारे पूर्णांक इधर वाले सारे पूर्णांक आपके पूर्ण संख्याओं में मिल रहे हैं, लेकिन इधर वाले जो नंबर्स हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक 1 2 की बात होती है, इधर वाले की बात होती तब तो ये इसमें मिल जा रहे हैं, क्लियर है। लेकिन इधर वाला जो है इसमें नहीं मिल रहा है, और ये बोल दिए हैं कि प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ये वाला भी तो इसमें होना चाहिए, ये वाला भी इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम अगले लास्ट वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले परिमेय संख्या को देख लें, पूर्ण संख्या इसी पे बात हो रही है, सारी चीजें इसी पे डिपेंडेबल हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आप परिमेय संख्या दिखाना है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है कि जो p बटे q के रूप में लिखी गई है, 7/3 हो गया, 5/6 हो गया, 3/2 हो गया, सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब परिमेय संख्याओं की बात आती है, ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए
ये सभी मेरे परिमेय संख्या हैं। तो ये बाबू तो होल नंबर में हमें कह रहा है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 0 तो हो गया पूर्ण संख्या, 3 भी हो गया मेरा पूर्ण संख्या, लेकिन ये 5/6 कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है उसमें। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगर सिंगल 0 की बात होती तो 0 परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 3 जो है वो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। 3 को हम क्या कर सकते हैं, केवल अगर 3 लिखा है तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और इंटीजर भी है यानी कि पूर्णांक भी है, ठीक है, और परिमेय संख्या भी है, यानी कि ये चारों है। क्या है, चारों को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन ये 7/3 है, 5/6 ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो अब लग रहा है हमें कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें अगर पुराना वाला वीडियो, अगर इसका पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये वाला वीडियो क्या होगा समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे की तरफ बढ़ाते रहिए, ठीक है। YSS पॉइंट मेरा अपना चैनल है, ठीक है, इसको सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।